ओके, तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, मतलब आपको पहचानना है कौन सा सिंगुलर है कौन सा नॉन सिंगुलर है। कैसे पहचानेंगे आप? सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको 0 मिलता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। जब किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अगर हम लोगों को डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिली तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, अगर 0 नहीं मिली तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, पहला दिया हुआ है मैट्रिक्स, जो भी दिया हुआ है उसको आप ए मान लीजिए, ए बी सी पी क्यू आर 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू एंड 2c माइनस आर। ये आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हम लोगों को। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू सेम मैट्रिक्स होगा, उसमें सिर्फ ये आपका जो ये वाला ब्रैकेट है वो वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी पी क्यू आर 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू एंड 2c माइनस आर। मैंने कल आप लोगों को कहा था लास्ट लेक्चर में कि आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ लेना। पढ़ा सबने? क्या थी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट? कि आप किसी एक रो दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, वैल्यू उसकी सेम रहने वाली है। किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो भी उसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, एक रो को दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ रो को रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलम को कॉलम से सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कि रो को कॉलम से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब R3 माइनस C2 नॉट अलाउड, R3 माइनस R2 अलाउड है। ठीक है, रो का रो के साथ, कॉलम का कॉलम के साथ। ओके, और क्या होता था, अगर कोई दो रोज आइडेंटिकल है या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। ये भी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो R3 और R1 आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ओके, अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0 आती है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं 1 4 1, तो यहाँ पे आप देखोगे कि C1 एंड C3 आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट के। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कौन सा भी ऑपरेशन कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो
यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये R3 है और ये R2 है। अगर आप R3 माइनस R2 करते हो, R3 माइनस R2 अगर करते हो तो ये P हट जाएगा, ये वाला Q हट जाएगा और ये वाला R हट जाएगा। R3 में से जिस रो में आपको ऑपरेशन करना है उसको आप पहले लिखते हो। R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2। आप क्या कर रहे हो, R3 और R2 को ऐड कर रहे हो, लेकिन R3 को रिप्लेस कर रहे हो, इसलिए पहले R3 लिखते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे मैट्रिसेस में भी यूज होने वाली है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो आपका ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अगर आपने R3 और R2 को ऐड कर दिया तो क्या होगा, पहले दो रोज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, चेंज कहाँ आएगा, सिर्फ R3 में। तो पहले वो दोनों रोज लिख लेते हैं जिसमें कि कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड वाले रो में क्या हो जाएगा, 2a माइनस p प्लस p, है ना। ब्लर दिख रहा है सबको? नहीं सर, ठीक है। ओके, सो थर्ड वाला रो में क्या चेंजेस आ जाएगा, 2a माइनस p प्लस R2, R2 में है p, तो 2a माइनस p प्लस p, आपका सेकंड इसका एलिमेंट हो जाएगा 2b माइनस q प्लस q, और थर्ड वाले में हो जाएगा 2c माइनस r प्लस r। ठीक है, ये समझा आप लोगों को? समझा? हाँ सर। ओके, अब आप बोलोगे किया क्यों ये सब झंझट। ये सब करने से मेरा जो थर्ड रो है वो क्या बन जाएगा, माइनस पी प्लस पी उड़ जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू उड़ जाएगा, माइनस आर प्लस आर उड़ जाएगा। क्या मिला मुझे, 2a 2b 2c। क्या मिला, 2a 2b 2c। तो अगर आप लास्ट रो को, थर्ड रो को 2 से डिवाइड कर देते हो या उसमें से 2 कॉमन ले लेते हो तो क्या बन जाएगा, ए बी सी। ये भी है ए बी सी, आइडेंटिकल हो गए R1 और R3। करेक्ट है नहीं? तो नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे R3 अपॉन 2, तो नो 2 टाइम्स कॉमन लिया है, अपॉन नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो टेकिंग कॉमन 2 कॉमन फ्रॉम R3, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ए बी सी पी क्यू आर ए बी सी। करेक्ट? करेक्ट है? क्या किया मैंने, सिर्फ 2 तो कॉमन निकाला मैंने R3 से। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? सर बस R3 से निकालने तो पूरा बाहर क्यों लिख दिया? क्योंकि डिटर्मिनेंट में आप सिंगल रो से कॉमन निकालोगे तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको यहां पे भी कुछ रहा होता 3 कॉमन, तो आप लिखते कि टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, तो ये हो जाता 2 आपने निकाला है R3 से, 3 आपने निकाला है R2 से, तो टोटल हो जाता 2 into 3। मतलब किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से अगर आप चाहें तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, और जो आप कॉमन निकालेंगे उसको आप डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर उसके हाँ बोलो। सर उसके ऊपर वाले स्टेप में आपने R3 माइनस R2 किया है ना?
नहीं, R3 प्लस R2 किया है, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। प्लस है, ओके ऐड सर करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस करूंगा तो वो और बढ़ जाएगा। यस सर समझा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 into 0, क्योंकि यहाँ पे देखो R1 R3 आइडेंटिकल है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखोगे R1 एंड R3 आइडेंटिकल है, इसलिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, देयरफॉर टोटल इट इज 0। तो अब ये बताओ सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर? अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, किसी ने 11th की बुक तो उठाई नहीं होगी, मैंने बोला था इसीलिए इसको पढ़ने के लिए। और ये जाके आगे आप लोगों को बहुत अटकाने वाला है, जब इसका आपको इनवर्स निकालना होगा मैट्रिक्स का, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जरूरत पड़ने वाली है आपको। ओके, तो फिर से एक बार आप लोग डिटरमिनेंट का चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें पूरा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखनी है आपको। ओके, तो आप कॉपी कीजिए, मैं शेयर कर रहा हूं। हो गया? नहीं सर। सर सेकंड वाला करें? नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ। हो जाए सबका तो बताना। ओके, डन। अब इसी सेम क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। और
मैं रीजन बताऊंगा कि मैंने पहला वाला तरीका क्यों बताया आपको। ठीक है, पहले देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरे वाले तरीके में आप लोग जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वो कैसे सॉल्व करते थे? इन दोनों को कवर कर दिया और क्या करते हैं, ए इनसाइड ब्रैकेट कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ सर, उसको मल्टीप्लाई फिर माइनस दूसरा वाला। ओके, 2c माइनस आर माइनस 2b माइनस क्यू इंटू आर। ठीक है, उसके बाद जब ये वाला लेंगे आप तो क्या क्या मिलेगा आपको, तब आपके पास क्या क्या पी बचेगा, इंटू 2c माइनस आर, बी इंटू 2, अच्छा p इंटू बोला आपने, p इंटू 2c माइनस आर माइनस 2a माइनस p इंटू आर। 2a माइनस p इंटू आर। ठीक है, और जब आप c को लेंगे तब p इंटू 2b माइनस q माइनस 2a माइनस p इंटू q। 2a माइनस p इंटू क्यू। ठीक है, ब्रैकेट हर जगह ओपन करेंगे, पहले अंदर वाला ब्रैकेट फिर बाहर वाला ब्रैकेट। तो यहां से आपको मिलेगा 2qc माइनस क्यू आर माइनस 2br प्लस क्यू आर। करेक्ट, यही मिलेगा आपको पहला ब्रैकेट। हाँ सर। ओके, नाउ दूसरा ब्रैकेट, इसमें मिलेगा 2pc माइनस pr माइनस 2ar प्लस pr। एंड थर्ड वाले में मिलेगा आपको 2pb माइनस pq माइनस 2aq प्लस pq। ठीक है, यही मिलेगा। ओके, पहले ब्रैकेट में कुछ कॉमन दिख रहा है, मतलब कुछ कट हो सकता है। हाँ सर, क्यू आर। ओके, दूसरे ब्रैकेट में, पी आर। तीसरे वाले में, पी क्यू। ओके। ठीक है, अब आपके पास बचा है इस वाले ब्रैकेट में 2qc माइनस 2br और बाहर है a, ओपन कर दो तो 2aqc माइनस 2abr। करेक्ट, यही होगा। इसको जब आप अंदर डालेंगे तो यही मिलेगा ना। हाँ सर। फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2bpc एंड प्लस 2abr। करेक्ट है ये वाला स्टेप भी। यस सर। उसके बाद थर्ड वाले में आएगा 2c, ओके सी भी लिख सकते हो, 2cpb माइनस 2acq। ओके, अब इसमें कुछ जा रहा है क्या, पहले वो देख लेते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है, आई थिंक abr, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है। क्या मिला आपको आंसर? कुछ भी नहीं। 0 मिला। हाँ सर। मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, आपने इस तरीके से भी उसकी वैल्यू फाइंड कर ली।
लेकिन मैंने आपको पहला तरीका इसलिए बताया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप वापस 11th स्टैंडर्ड की वो प्रॉपर्टीज पे जाओ, क्योंकि इसका जो 5th एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड में भी आपको सेम मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में बोला होता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तब तो आपको पहला वाला मेथड ही करना पड़ता, लेकिन अगर क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर, ये वाला चलो, लिख लें कि रहने क्वेश्चन दें? अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिख ही लेते हैं। श्रेया और ग्रीष्मा ने इसी मेथड से मुझे भेजा है। सर मैंने भी यही मेथड से किया है। हाँ, लेकिन आपने भेजा नहीं है ना मुझे अभी तक। जिन्होंने भेजा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। हम लोगों ने ट्राई किया और बहुत अच्छा है उन्होंने किया। पर ये लेंदी हो जाता है इस वाले में। इस वाले में जल्दी हो जाता है, हाँ, लेकिन बहुत सारे ए बी सी डी क्यू आर पता नहीं क्या क्या है, जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो आंसर कहीं का कहीं आ जाएगा। और क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर्टीज याद नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा अच्छा ये लग रहा है। अगर प्रॉपर्टीज याद होती तो पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा। जिनका हो गया है वो सेकंड वाला ट्राई करेंगे दोनों मेथड से। हो गया सबका, ये इरेज करूं? हाँ सर, हो गया। श्रेया, आप फर्स्ट वाले मेथड से कर रहे हो? श्रेया, ओके गौरव, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन मुझे पता नहीं आपने कौन से मेथड से किया है। प्रॉपर्टी सर इजी है, तीन ही में हो गया। वेरी गुड, तो सेकंड मेथड भी करो। सर बहुत बड़ा Multiply करो। कैलकुलेशन हो जाएगा, रहने दीजिए वाला। हाँ, ठीक है।
वही तो किया है इन लोगों ने। उर्वशी, उर्वशी स्टार्ट किया नहीं किया? निधा, निधा आपने लास्ट लेक्चर का वीडियो देखा? ओके, हर्ष, मेरी आवाज जा रही है ना? यस सर, आपने हाँ बुलाया? सर। हाँ निधा, मैंने पूछा था हाँ लास्ट लेक्चर का वीडियो आपने देखा यूट्यूब पे? हाँ सर, देखा मैंने। वो बहुत जरूरी है। पहला लेक्चर था, हाँ उसमें सब प्रॉपर्टीज और सारे मैट्रिसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं वो बताए हुए हैं। ठीक है, हाँ तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आएगा। ओके, ध्रुव का भी आंसर करेक्ट है और हर्ष ने क्या भेजा है? ओके, हाँ वो भी कर सकते हो आप हर्ष, आप वो भी कर सकते हो। एक्चुअली इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, दो तीन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ध्रुव ने अगले दो क्वेश्चन भी कर लिए। और कोई? कशिश, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ओके, चिन्मय करेक्ट है। ओके, जिन लोगों ने सेकंड मेथड से इसको कर रहे हैं वो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, मुझे देखना है। सेकंड मेथड से करने वाले प्लीज हैंड रेस करें। सब फर्स्ट मेथड से ही कर रहे हैं? वाह भाई वाह, अच्छी बात है। वृत्ति, आया आंसर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। मिली, हितेश, दक्ष, आप इतने दिनों बाद आ जा रहे हैं, कहाँ थे? सर नहीं आया? आता तो कौन था। आते थे? अच्छा, ठीक है, आते थे तो मुझे चेक करना पड़ेगा अटेंडेंस। ओके, हाँ मैंने देखा कि आपने भेजा है, लेकिन कौन से मेथड से कर रहे हो आप? फर्स्ट मेथड से? ओके ओके, ठीक है, तो ये करवा देता हूँ। तो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो है A 505 199 100 6 99 105। ठीक है, ये मैट्रिक्स है हम लोगों का। तो मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट, तो मैं डायरेक्ट इसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं, ये हो जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे
अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको थर्ड कॉलम मिल जाता है। मिलता है या नहीं मिलता है? इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको थर्ड कॉलम मिलता है। तो या तो आप C2 को पहले लिखो, C2 चेंजेस टू